है और आखिर में अभी कुछ देर पहले हमारी मुलाकात हुई है। देखिए, आंदोलन का निष्कर्ष नहीं निकला है। 2022 में जो बहाली आई उसको भी अचानक से 2023 में रद्द कर दिया गया। ओटी असिस्टेंट एक्सरे टेक्नीशियन हम चाहते हैं कि उसको सरकार रिस्टोर करके तत्काल उस नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कराए। साथ ही साथ लगभग 12 तरह के रूल नियमावली जो 12 तरह के पदों के लिए है, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, ड्रेसर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, इन पदों पर नियमावली लंबित है और उस नियमावली लंबित होने के वजह से नियुक्तियां नहीं आ रही है, विज्ञापन नहीं प्रकाशित हो रहा है। हमने उनका ध्यान खींचा कि इस नियमावली को जल्दी क्लियर कीजिए, क्योंकि सरकार जो 1.5 लाख नियुक्ति की बात कर रही है वो आज नहीं 5 साल से बात हो रहा है, लेकिन वो धरातल पर तब आएगा जब नियमावली क्लियर होगी और वैकेंसी क्लियर। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से नई बहाली को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट देना चाहता हूं। जैसा कि आप लगातार देख रहोगे, तेजस्वी यादव लगातार अपडेट देते हैं कि 1.5 लाख की नई नौकरी स्वास्थ्य विभाग में निकाली जाएगी, लेकिन असलियत यह है कि बहाली देखने को नहीं आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, लगातार बहाली को रद्द किया जा रहा है जरूर, लेकिन नई बहाली देखने को नहीं मिल रहा है। आपको पता होगा बीटीएससी की भी बहाली जो कि एक्सरे, ओटी, ईसीजी के लिए निकाला गया था, उस बहाली को रद्द कर दिया गया 1 साल के बाद। फिर यहाँ पर बात करें, लैब टेक्नीशियन भी कई सालों से काम कर रहे थे, कोविड-19 के समय पर ही उनको जॉब लगा था, तो उनको भी नौकरी से हटा दिया जा रहा है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है सरकार के लिए। अब उसी को लेकर के राबड़ी आवास के पास बहुत सारे यहाँ पर पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स पहुंचे थे, नई बहाली की भी मांग किए हैं, चाहे वो ड्रेसर की बहाली हो, चाहे वो कोई भी बहाली हो। बहुत सारी बहाली सालों से नहीं आई है। डेंटल हो गया, ड्रेसर हो गया, जीएनएम हो गया, और भी कई सारे ऐसी बहालियां हैं। तो इसको लेकर के मांग किए हैं। साथ में ये अच्छी बात निकली कि तेजस्वी यादव से यहां पर बात हो पाया है। अब उन्होंने ये पूरा अपडेट यहां पर समझा दिया है दोस्तों। तो ये तो आप लोग को मैं अपडेट बता दिया। एक और अपडेट मैं बता देना चाहता हूं। आज के जागरण के अखबार में आप देखिएगा तो एक यहाँ पर एक तरह से आर्टिकल निकल कर आ रहा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हो कि किस प्रकार से अस्पतालों की स्थिति है, ना ही चिकित्सक है ना ही पैरामेडिकल स्टाफ है। और नीचे भी आप देख सकते हो एक हेडलाइन में बताया गया है, नर्स नहीं है, जो कि नर्स, ड्रेसर एवं लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति जरूरी है। जहां पर कि मरीजों को कहना है कि अस्पताल में ठीक ढंग से काम नहीं हो रहा है, डॉक्टर्स हैं तो वो फरार रहते हैं, बहुत सारे यहाँ पर दिक्कत अस्पतालों में है। और खास तौर पर तो ड्रेसर की बहाली जल्द से जल्द निकालनी चाहिए सरकार को, वो भी लगातार अपडेट निकलते रहता है। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट जीएनएम के लिए मैं बता देना चाहता हूं। जो जानकारी मुझे मिल रही है उसके मुताबिक दोस्तों, 19 जनवरी को भी यहाँ पर पटना के यहाँ पर राबड़ी आवास में कई सारे जीएनएम के छात्र जाएंगे और बहाली की मांग करेंगे। और ये जरूरी भी है, क्योंकि आप देखिएगा कई सालों से परमानेंट वैकेंसी जीएनएम के लिए नहीं आई है। बीटीएससी के माध्यम से निकालनी चाहिए बहाली की बात किया जाएगा तो एक बात बोल देंगे कि नियमावली लंबित है, नियमावली आएगा तो यहाँ पर बहाली आएगा। पर आप ही सोचिए, ये बहाली आज की नहीं है, 2023 से ही ये बात किया जा रहा है कि अगस्त से ही बात किया जा रहा है, 2023 के अगस्त से ही कि नियमावली बन रहा है, इस महीने बन जाएगा, अगले महीने बन जाएगा, पर बहाली नहीं आ रही है, ना ही नियमावली आ रहा है। अब इसको लेकर के, मांग को लेकर के 19 जनवरी को यानी कि फ्राइडे को बहुत सारे लोग यहाँ पर चिड़ियाघर के पास एकजुट होंगे और उसके बाद यहाँ पर सभी जीएनएम के छात्र जो कि राबड़ी आवास पहुंचेंगे और वहां पर एक तरीके से प्रदर्शन करेंगे बहाली को लेकर के। तो ये सभी अपडेट जो कि निकल कर आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने आप लोग को बताया। अगर आपको जानकारी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। बाकी बहाली जल्द से जल्द निकालनी चाहिए तेजस्वी यादव को। अब कब निकलती है बहाली, अब देखने के लिए होता है। और उनको हटा दिया गया, चयन मुक्त कर दिया गया 2 तारीख को। अब उसको किस रूप में देख रहे हैं आप, आपकी संगठन? सर, ये शर्मनाक स्थिति है सर। जो बच्चे जिन्होंने लैब टेक्नीशियन की अगर हम लोग बात करें, जिस टाइम महामारी था अपने जान पर खेलकर सभी छात्रों ने सेवा देने का काम कर दिया और मात्र 11,000 रुपये महीने के पर उनको रखा गया था, आउटसोर्सिंग पर उनको रखा गया था। उन्होंने तब सेवाएं दी जब जरूरत थी सरकार को और अस्पताल को। और अभी ये वाक़या है कि सर जब कोरोना समाप्त हो चुका है, फिर भी आने वाला है, उसको हटा दिया गया है। जो वैकेंसी सर 3 साल पहले से हम लोग लगातार लगे हुए रहते, डिप्लोमा 2 साल का 5 वर्षों में हो रहा है, उसके बाद 5 साल आंदोलन करवाए, फिर वैकेंसी दिया, फिर वैकेंसी वापस हो गई है। अब सरकार कह रही है, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि 1.5 लाख वैकेंसी कब आएगी, हम लोग उसके उम्मीद में है। जो वैकेंसी जो लोग जॉब कर रहे थे उनको भी हटाया जा रहा है, और जो वैकेंसी आई थी ओटी का, ईसीजी का, एक्सरे का, जो इंपॉर्टेंट पद है, बिना टेक्निकल स्टाफ के सर कोई भी अस्पताल संचालित नहीं किया जा सकता है। अगर राज्य का स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार चाहिए तो प्रत्येक अस्पताल में टेक्निकल स्टाफ के पदों को भरना पड़ेगा, तब